साबिक़ वज़ीर-ए-आला और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर चादर रवाना की। हर साल दरगाह अजमेर शरीफ में होने वाले उर्स शरीफ के मौके पर सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव चादर रवाना करते हैं। चंद्रशेखर राव अपनी सेकुलर रिवायात को जारी रखते हुए इस साल भी अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। नंदीगिरी में वाक़ अपनी क़यामगाह पर साबिक़ वज़ीर-ए-आला ने साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दूसरों को ये चादर हवाले की। 2001 से हर साल बराबर हमारे पार्टी कायद के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना मूवमेंट में भी हमेशा अजमेर शरीफ खिलाफ भिजाया करते थे। तेलंगाना बनने के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने, बाज़ाब्ता और उबाद बनाने के लिए वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। किसी वजह से वहाँ की हुकूमत की सपोर्ट नहीं होने की वजह से काम रुका है, वो जल्द हो जाएगा। और गिलाफ भी हर साल भिजाते हैं। इस साल भी तेलंगाना के 10 साल गुजरे हैं। 10 साल में हमेशा हर साल तेलंगाना भवन से बहुत बड़ा गिलाफ भिजाया जाता था। और आज भी चूँकि हमारे फ्रैक्चर की वजह से, शायद बराबर ना होने की वजह से, हमारी पार्टी के कायदीन भी जमा नहीं हो सके और वो खुद आज खिलाफ मुबारक अजमेर शरीफ भिजा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में वहाँ पर उर्स है, वो गिलाफ वहाँ पर पेश किया जाएगा। और उस दरगाह शरीफ से जो भी लोग वहाँ ज़ियारत करते हैं, जो भी मन्नत करते हैं, पूरी होती है। हमने तेलंगाना के लिए भी वहाँ मन्नत की थी। वहाँ पर मन्नत की थी कि तेलंगाना की में आप हमारी मदद कीजिए। तो तेलंगाना भी बना और रुबात बनाने के लिए बाज़ाब्ता 1 एकड़ ज़मीन भी खरीदी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर बनेगा। आज खिलाफ मुबारक अजमेर शरीफ भिजा रहे हैं। पीरानी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब है, ये तेलंगाना तहजीब है और किसी वजह से यकीनन आवाम की जो राय होती है उसे हर कोई कबूल करता है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर बड़ी मेजॉरिटी से हम फिर से आवाम की खिदमत के लिए आएंगे। और आज खास तौर से अजमेर शरीफ में जो गिलाफ भिजा गया है और दुआ की गई है कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारी पार्टी को मजबूत करे। बीआरएस पार्टी फिर से तेलंगाना की बागडोरों के हाथ में हो। इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा ज़रूर रहेगा। और आज हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा की तरह इस मरतबा भी उन्होंने अपना खिलाफ भिजाया। चूँकि सारे पार्टी के कायदीन आते थे, साहब की भी शायद की वजह से और यहाँ ऊपर साहब चूँकि बेड रेस्ट पर है, इसलिए उन्होंने अपने सर पर ये खिलाफ रखकर भिजाया। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अजमेर शरीफ के खिलाफ जा रहा है, इंशाल्लाह आइंदा आपके वहाँ पर बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने बोरावंडे के साकिन बीआरएस के हामी इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर एहतमाम करदा ज़ियाफ़त में शिरकत की। इब्राहिम खान ने सोशल मीडिया के ज़रिए घर पर दावत में शिरकत के लिए साबिक़ वज़ीर को मदऊ किया था, जिसे उन्होंने कबूल किया। इस दौरान तारक रामाराव ने इब्राहिम खान के बच्चों के बहरेपन के इलाज के लिए मुमकिना मदद का भी तयक़ीन दिया। मजलिसी अरकान असम्बली मजलिसी कारपोरेटर्स ने तबलीगी जमात के सूबाई इज्तिमागाह परगी का दौरा किया। कौसर मुहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान, मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली, आरिफ रिजवान नुमाइंदा कारपोरेटर रेड हिल्स, जफर खान कारपोरेटर मल्लेपल्ली, मोहम्मद नसीरुद्दीन कारपोरेटर नानल नगर और दूसरों ने कई घंटे इज्तिमागाह में गुजारे। तबलीगी जमात के जिम्मेदारों ने उनका खैर मकदम किया और इज्तिमा में आने वाले शुरका को जो सहूलतें फराहम की गई हैं उनकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। तकरीबन 2.5 घंटे तक मजलिसी वफ्द इज्तिमागाह में मौजूद रहा। मुतनाज़ा और नफरत अंगेज तकरीर पर बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के अलावा महाराष्ट्र बीजेपी एमएलए नीतीश राणे के अलावा दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। राजा सिंह और दीगर ने शोलापुर में हिंदू जन आक्रोश जलसे के दौरान नफरत अंगेज तकरीर की थी। यह जलसा राजेंद्र चौक और कन्ना चौक के दरमियान मुनक्किद किया गया था, जिसमें सकल हिंदू समाज के कायदीन ने हिस्सा लिया था। जेल रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज करदा एफआईआर में इस तंजीम के जिम्मेदारों का नाम भी शामिल है। जीएचएमसी का प्रजावानी प्रोग्राम आज से दोबारा शुरू हो गया। मेयर विजय लक्ष्मी ने एलबी नगर जोनल ऑफिस में प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शिकायत वसूल की। इसी दौरान डिप्टी मेयर एम श्रीलता शुभन बाबू ने सिकंदराबाद जोनल ऑफिस में मुनक़िदा अवामी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शिकायत वसूल की।
मजलिस रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मीरान ने जोनल कमिश्नर बल्दिया कारपोरेटर्स और इब्तदाई मजालिस के सुदूर के साथ समद होटल, चाचा गैरेज के करीब रेलवे ट्रैक और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने कामों में पेशरफ्त की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने नाले की तोसी और दीगर ज़ेर इल्तवा कामों का मुआयना किया। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह 6:30 बजे से कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज साहब और जोनल कमिश्नर साउथ और तमाम चीफ इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग टीम, AMOH और सैनिटेशन के अलावा पूरे दीगर डिपार्टमेंट भी आज सुबह से ही याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया गया। दौरा करने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पर जो काम है, फ्रेश काम को सैंक्शन लेना था और जो पेंडिंग काम को फास्ट मूव करने के लिए ख़ास तौर से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया गया है। इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अच्छे से डेवलपमेंट लाना चाहती है और इंशाअल्लाह ताला मैं याकुतपुरे की आवाम को ये वादा करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के अब तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नाले जो भी डिसिल्टिंग है उसको प्रॉपर डिसिल्टिंग होंगे, जो नाले को रिपेयर करना है उसको रिपेयर होगा और जो नालों के अंदर अगर हमको वाइडनिंग की ज़रूरत पड़ेंगे तो वाइडनिंग भी कराएंगे। और नशीमन नगर सालार चौक के आगे जहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग हो रहा था वहाँ पे लास्ट टाइम करीब 3 लोग एक्सीडेंट की तरफ से डेथ हुए थे, उसको रिटेनिंग वॉल के लिए वो भी कमिश्नर GHMC को बताया गया है। इंशाअल्लाह ताला जो काम बताए गए हैं वो तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। आज के दौरे में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। इंशाअल्लाह वक्फे से दौरे भी होंगे, कामा भी होंगे और सब के कोऑपरेशन से, चाहे वो डिपार्टमेंट के कोई भी हो, इंजीनियरिंग से लेके सैनिटेशन से लेके स्ट्रीट लाइट है और जो भी रहेंगे, वेटरनिटी है, एंटोमोलॉजी है, तमाम डिपार्टमेंट के सपोर्ट से हम लोग ये कामों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। काकतिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी देखी गई क्योंकि गैर तदरीसी शोबे के मुलाजिम मधुसूदन की मौत के बाद इसके रिश्तेदारों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने कल शाम लाश के साथ एहतजाज किया। इसके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कंट्रैक्ट मुलाजमत करने वाले मधुसूदन को 13 लाख रुपए के बकायाजात अदा शुद नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी के अहदेदारों की हरासानी के सबब इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। ఆడ శ్మశానంలో కాబట్టి మీరు ఒక 5 మినిట్స్ 3 మినిట్స్ ఆడ ఉంచి వాళ్ళు సామరస్యంగా వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ జరిగినా, ఎలాంటి వైలెన్స్ జరిగినా, ఏ దాన్ని ఏమైనా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ జరిగినా మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి. నాకు నమ్మకం పోయింది. నాకు ఇతనని ఇయ్యలే. మీ పైసలు రాకపోతే మీ ఆయన జీతంలోకి వెళ్ళి కట్టేస్తాం. అట్లయితే ఒప్పుకుంటున్నాను. నెలకైతే మీద రాయించుకొని సంతకం పెట్టించుకొని 24 గంటలు గడిచిపోయినాక ఇచ్చిర్రు. అట్లనే ఇయ్యాల కూడా ఆయన సొంత चारमीनार डिपो के करीब कल रात पुलिस की जानिब से रास्ता बंद कर दिया गया। इस बात की इत्तला पर मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली फौरी वहां पहुंच गए, जिन्होंने खुद सड़क की रुकावट को दूर करते हुए रास्ता बहाल किया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से इस सिलसिले में बात करते हुए आवाम और बिलखुसूस गाड़ी सवारों के लिए आसानी पैदा करने पर जोर दिया। बात बोले असेंबली में भी टाइम बढ़ाओ बोल के दुकानों का, तो बात होगी जो गवर्नमेंट होगी, जो हम बात करेंगे, बात की बात है वो। और अब जो लोग जा रहे हैं इनका तो जाने दो, बैठते आप अपना 11:30 तक जो देने दे रहे दुकान में, उसके बाद बंद करा दो। 11:30 तक जो टाइम बढ़ा है आप लोग, जो भी टाइम करे 11:30 12 जो भी आपका टाइम है, वो टाइम तक तो दुकान रहते हैं। उसके बाद किसी को ठहरने ना दो ना किसी को बैठने दो। आप यहाँ से तो लोग स्लो ट्रैफिक जाने दो ना भाई। जो अभी वहाँ से लोग आ गए तो पलट, अभी एक जो बीमार आदमी आ रहा, ऐसा होता है उसका अर्थ नहीं तुम बोलना है तो बाद आपका प्रेस नोट दो, मुझे करो। अभी एक बीमार आदमी उधर से आया, रास्ता बनता भी पलट के गए। ऐसा है, आप रोक नहीं सकते ना। आप जो लीगली आप वो नहीं है ना, आप इलीगली है ये, आप रोड रोकना।
साइबर धोखेबाजों की जानिब से हुकूमत की 6 जमानतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को ठग लेने के लिए नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत आवाम से गारंटी स्कीमात के लिए दरख्वास्तें कबूल की गई और इसकी वेबसाइट का आगाज होने वाला है। बाज धोखेबाज सादा लो अफराद से फ़ोन पर राब्ता करते हुए मकान या राशन कार्ड मंजूर होने की झूठी इत्तला देते हुए उनसे OTP तलब कर रहे हैं। पुलिस ने इंतबा दिया कि अजनबी अफराद को OTP ना दें। इसी दौरान KYC अपडेट के नाम पर राब्ता कायम करते हुए OTP तलब किया जा रहा है। 26 दिसंबर से 6 जनवरी तक 6 गारंटी स्कीमात के लिए दरख्वास्तें कबूल की गई। अभी मुस्तहिकीन के इंतखाब का अमल भी शुरू नहीं हुआ है कि धोखेबाजों की जानिब से दरख्वास्त दाखिल करने वालों को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। नलगुंडा बल्दिया पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है। सदर नशीन बल्दिया सईदी रेड्डी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब रही। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में हुई वोटिंग में कांग्रेस के हक में 41 और BRS के हक में 5 वोट डाले गए, जबकि एक गैर जानिबदार रहा। बकी अरकान ने वोटिंग से परहेज किया। नलगुंडा म्यूनसिपैलिटी में जुमला 48 काउंसलर्स हैं। इनमें से BRS के 20, कांग्रेस के 20, BJP के 6, मजलिस का 1 और एक आज़ाद उम्मीदवार है। कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दौरान BRS के 9 काउंसलर्स कांग्रेस में शामिल हुए। इंतखाबात के बाद 6 दीगर और 7 आज़ाद कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही बल्दिया में कांग्रेस की तादाद बढ़कर 34 तक पहुंच गई। इनमें से सब ने सदर नशीन पर अदम एतमाद का इजहार किया। इस दौरान तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में कांग्रेस को 41 वोट हासिल हुए। वरंगल में मिर्च के किसानों ने उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन किसानों ने सड़क पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। इन किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। करीमनगर के तिमापुर मंडल में आबपाशी के दफ्तर में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने इमारत में दाखिल होकर कंप्यूटर्स और अहम फाइल्स की चोरी कर ली। इतवार होने के सबब दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं था। जब नाइट ड्यूटी के लिए शाम में वॉचमैन दफ्तर पहुंचा तो इसने देखा कि कुफल टूटा हुआ है और कंप्यूटर्स के साथ साथ अहम फाइल्स गायब हैं। इसने फौरी तौर पर महकमे आबपाशी के अहदेदारों को इत्तला दी। इस बात की इत्तला पुलिस को भी दी गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबिनी वुज़रा के साथ सेक्रेटरीट में प्रजा पालना पर एक जायजा इजलास का इनेकाद किया। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल 6 जनवरी को खत्म हो गया है। रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज काबिनी वुज़रा और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में प्रजा पालना पर एक जायजा इजलास का इनेकाद किया। इजलास में बुनियादी तौर पर 6 गारंटीज के निफाज पर तवज्जो मरकूज की गई और इससे मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने प्रजा पालना वेबसाइट का भी आगाज किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों उर्दू मीडियम के SSC तलबा व तालिबात में सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में आई। AIMIM की ज़ेर क़यादत और मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी उर्दू मीडियम के सरकारी मदारिस के तलबा व तालिबात में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए गए। पार्टी दफ्तर दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने SSC के तलबा व तालिबात में सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में मजलिस के तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, कॉरपोरेटर्स व सीनियर लीडर्स ने शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने तलबा व तालिबात से मुखातिब होते हुए उन्हें अपने ज़रीन मशवरों से नवाजा इल्म के हुसूल के लिए मेहनत करने की तरगीब भी दी। उन्होंने अपने खिताब में वालिदैन से लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की पुरजोर अपील की और कहा कि लड़कियों की शादियां करने के बजाय उन्हें आला तालीम दिलवानी चाहिए। ऐसे वालिदैन जो लड़कियों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनसे हैदराबाद MP ने कहा है कि वो दारुसलाम से राब्ता करें। AIMIM की जानिब से उन लड़कियों को तालीम दिलवाने के लिए राहें हमवार की जाएंगी। वो खुद अपनी निगरानी में उन तालिबात को तालीम से आरास्ता करने के इक़दामात करेंगे। विकाराबाद जिले के परगी में मुनक़िद तबलीगी जमात के सैरोज़ा इज्तिमा का पीर को बाद नमाज ज़ोहर इख्तिताम हुआ। इज्तिमा के इख्तिताम पर रिख़त अंगेज़ दुआएं की गई। इज्तिमा गाह से रूह परवर मनाज़र सामने आए।
तबलीगी जमात के ज़ेर एहतमाम परगी में हुए इज्तिमा में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 6 ता 8 लाख फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। शदीद सर्दी और सर्द हवाओं से बेपरवाह लाखों फर्जंदान तौहीद उलमा इकराम को सुनते नजर आए। 3 रोज़ा इज्तिमा से उलमा व अकाबरीन ने खिताब करते हुए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेने का पैगाम दिया, कुरान की तालीमात और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तलकीन भी की। वाज़ेह है कि 6 जनवरी को बाद नमाज फज्र इज्तिमा का आगाज हुआ था और 8 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर रिखत अंगेज दुआओं के साथ इज्तिमा इख्तिताम को पहुंचा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो असमत दरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए फैसले का खैर मकदम किया। मोदी हुकूमत और बीजेपी पार्टी दोनों से बिल्किस बानो से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की असमत दरी और उनके खानदान के 7 अफराद के कत्ल के कसूरवारों की रिहाई को रद्द कर दिया है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद मुल्जिमीन को अब जेल जाना पड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM व हैदराबाद MP ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया और उम्मीद जताई कि मुस्तकबिल में कोई भी हुकूमत असमत दरी के मुजरिमीन को छोड़ने का काम नहीं करेगी। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुजरिमों की रिहाई की इजाजत देने पर भी सवाल उठाया और कहा कि वज़ीर दाखिला के इस इक़दाम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आज़म जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी है। सदर मजलिस ने बीजेपी समेत नरेंद्र मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बिल्किस बानो से माफी मांगे। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने निजामाबाद लोकसभा हल्के के BRS कायदीन MLA साबिक MLA पार्टी सुदूर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। BRS के कारगुजार सदर KTR की सदारत में तेलंगाना भवन में पार्टी के सीनियर कायदीन निजामाबाद लोकसभा हल्के के अहम कायदीन MLA साबिक MLA और जिला पार्टी सुदूर ने शिरकत की। KTR ने इस मौके पर कहा कि असेंबली इंतखाबात के नताइज से खते नजर तेलंगाना के अवाम के मफादात के लिए लोकसभा इंतखाबात जीतने की जरूरत है और इंतखाबी जीत और हार BRS के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों को लेकर भी कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि इंतखाबात जीतने के लिए कांग्रेस ने झूठे वादे किए हैं। KTR ने वाजे किया है कि अगर दलित बंधु, BC बंधु और गृहलक्ष्मी जैसी स्कीमात को मंसूख कर दिया गया तो BRS पार्टी इस्तफादा कुनिंदगान के साथ इसके खिलाफ लड़ाई करेगी। सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सिविल सप्लाईज महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक जूम मीटिंग की। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में उत्तम कुमार रेड्डी की जेर निगरानी महकमे सिविल सप्लाईज के आला ओहदेदारों के साथ एक जूम मीटिंग की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों के हमरा चावल की कस्टम मिलिंग के मामले पर तबादला ख्याल किया। CS शांति कुमारी, सिविल सप्लाईज के कमिश्नर DS चौहान, जिला कलेक्टर्स व दीगर ने इस मीटिंग में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात लड़ने की तैयारियां तेज कर दी है। तेलंगाना में लोकसभा हलकों के इंचार्जेस का तकर्रुर किया गया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कोशा है। पीर को तेलंगाना लोकसभा हलकों के इंचार्जेस का तकर्रुर किया गया है। 8 MLA, 1 MLC और मरकजी वजीर G किशन रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अहम कायदीन जैसे कि बंडी संजय, धर्मपुरी अरविंद, इटेला राजेंद्र, रघुनंदन राव, DK अरुणा, किशन रेड्डी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को किसी भी हल्के की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि आदिलाबाद से पायल शंकर को, पेदापल्ली से रामाराव पटेल को, करीमनगर से धनपाल सूरी नारायण गुप्ता को, निजामाबाद से A महेश्वर रेड्डी को, जहीराबाद से K वेंकट रमना रेड्डी को, मेदक से हरीश बाबू को, मलकाजगिरी से P राकेश रेड्डी को, सिकंदराबाद से डॉक्टर K लक्ष्मण को और हैदराबाद से राजा सिंह को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। ठीक इसी तरह से चेवल्ला से वेंकटा नारायण रेड्डी, महबूबनगर से रामचंद्र राव, नागर कर्नूल से रंगा रेड्डी,
नलगुंडा से CH रामचंद्र रेड्डी, भूवनागिरी से NVSS प्रभाकर, वरंगल से मर्री शशिधर रेड्डी, महबूबाबाद से G मोहन राव और खम्मम से पोंगिलेटी सुधाकर रेड्डी को इंचार्ज बनाया गया है। महकमे ट्रांसपोर्ट के जॉइंट कमिश्नर C रमेश ने साउथ जोन रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस का दौरा किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट के जॉइंट कमिश्नर का चार्ज संभालने वाले C रमेश ने साउथ जोन RTO का दौरा किया और जब्तशुदा गाड़ियों के रिकॉर्ड का मुआयना किया। लर्निंग से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की। RTO सदानंदम MV इंस्पेक्टर व दीगर की जानिब से C रमेश का इस्तकबाल किया गया। आज शाम में ये हैदराबाद साउथ बंडलगुड़ा चंदनानीगुट्टा ऑफिस को आके यहाँ पे लर्निंग लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस और टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, ये जो सीज्ड व्हीकल्स है वो कितने साल कब से पड़ा हुआ है, पूरा वो रिकॉर्ड निकाल के गवर्नमेंट को कितना ड्यूज आए, अपना डिपार्टमेंट मेनली रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट है, तो कितना ड्यूज है वो पूरा रिकवर करने के लिए सबके एक रिव्यू मीटिंग रखा हूँ। जो सदानंदम लोकल RTO हैदराबाद साउथ, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स, ये वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एक जनरल फर्स्ट विजिट है अपना, तो जनरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना, थोड़ा डिस्कस करके विल ट्राई टू इम्प्रूव द सर्विसेज यहाँ पे जितना है। सर अभी आप मैं जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में काम कर रहा था, रिसेंट ट्रांसफर करें। तेलंगाना PCC के नायब सदर मल्लू रवि की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला नारायण स्वामी के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी ने राजशेखर रेड्डी की मौत के लिए कांग्रेस लीडर्स को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ तबसरे किए हैं। तेलंगाना PCC के नायब सदर मल्लू रवि ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులుగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులుగా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం ఆనాడు ఉన్నటువంటి వెదర్ కండిషన్స్ బాగలేకపోవడం వల్ల మరి హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్ జరిగి చనిపోయిన సంగతి అందరికీ తెలుసు. వారి మరణానికి సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, ఆనాడు కేంద్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, మంత్రులు అందరూ కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యి మరి 2 రోజులు ఆ వర్షంలో అడవులన్నీ గాలించిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఒక యుద్ధ విమానం ద్వారా వారి బాడీ ఎక్కడ పడిపోయిందో తెలుసుకోవడం జరిగింది. CRPF ग्रुप सेंटर हैदराबाद में वेटन और कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। CRPF DGP उदय भास्कर की जेर निगरानी मुनक्किद हुए प्रोग्राम में कश्मीरी नौजवानों और वेटरन की कसी तादाद ने शिरकत की। आपको बता दें कि ऐसे अफराद जो सेंट्रल फोर्सेस में खिदमत अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हो जाते हैं, उन्हें वेटरन कहा जाता है। DGP उदय भास्कर ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले वेटरन को फोन और सिम कार्ड बतौर तोहफा पेश किया और जरूरत पड़ने पर उनसे राब्ता करने की ख्वाहिश की। नेहरू युवा केंद्र कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा के नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन नौजवानों को सेंट्रल फोर्सेस के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया गया ताकि उनकी बेहतर रहनुमाई हो सके। में हमारा जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उसका कल्याण के लिए हमने एक डेडिकेटेड फ़ोन और डेडिकेटेड नंबर भी दे दिया गया है और साथ साथ एक ईमेल एड्रेस भी हमने दे दिया और फैक्स नंबर भी दे दिया। सो इस माध्यम से सभी रिटायर्ड वेटरन एम्प्लॉयज़ अपना वेलफेयर के बारे में संबंध में जो भी ग्रुप सेंटर को अप्रोच करना चाहते वो इस माध्यम से कर सकते और हम आशा है कि सभी लोग ये फैसिलिटी को इस्तेमाल करेगा एंड हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम तुरंत उसको रिप्लाई करके जितना हम उसको मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे।
आपको सभी को पता है कि सीआरपीएफ हर साल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलके कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते। इसी संबंध में इस साल भी 120 लोगों कश्मीर योद्धा इधर आ गया है और ये मोस्टली मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज जो भी है नॉर्थ और साउथ कश्मीर में, उस जगह से ये लोग आ गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इधर का जो अपॉर्चुनिटीज़ नेशनल बिल्डिंग में इसको कैसे इन्वॉल्व करना है उसके संबंध में इसको लेके आया है और हम इधर इनको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग हमने सब कुछ प्रोवाइड किया। साथ साथ ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ कैसे फंक्शन करते और विविध यूनिट्स को भी हमने उसको परिचय कर दिया है और साथ साथ ये लोग एज ए मैसेंजर्स ऑफ एम्बेसडर के रूप में, मैसेंजर्स के रूप में ये नॉलेज कश्मीर में लेके जाके उधर अपना दोस्तों के साथ शेयर करे और मिलिटेंसी में ना ज्वाइन करने का ये एक उपाय है और एक गुड प्रोग्राम भी है। मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है और नेशनल बिल्डिंग में ये लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा और साथ साथ इधर का अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उनको पता चले। साबिक वजीर इंदिरा करण रेड्डी के भतीजे ए आगराज रेड्डी के खिलाफ हालत नशा में गाड़ी चलाने और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने पर केपीएचबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तफसीलात के मुताबिक ए आगराज रेड्डी ने जो नशे की हालत में थे केपीएचबी में फोरम मॉल के करीब गलत रास्ते पर गाड़ी चलाई और एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरी ने ए आगराज रेड्डी के खिलाफ, जो के बीआरएस रहनुमा इंदिरा करण रेड्डी के भतीजे हैं, केपीबीएचबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। गायत्री वेद फाउंडेशन और श्री गायत्री संस्कृत वैद विद्यालय में गौ सेवा सदन का आगाज हुआ। मोइनाबाद मंडल में गायत्री वेद फाउंडेशन और श्री गायत्री संस्कृत वैद विद्यालय के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हुए प्रोग्राम में स्वामी संविद आनंद सरस्वती ने शिरकत की और गौ सेवा सदन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अजय मिश्रा, स्मृति शालिनी मिश्रा, डॉक्टर पी सीरत, प्रशोत्तम लाल, विशेष शर्मा व दीगर भी मौजूद थे। आज गायत्री वेद फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री गायत्री संस्कृत वेद विद्यालय के प्रांगण में गौशाला का भव्य शुभारंभ हुआ गया है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित श्री श्री स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य संविदानंद जी की उपस्थिति में सर्व कार्यक्रम पूर्ण हुआ है तथा पंडित मुरारी लाल शास्त्री राष्ट्रीय वेद वेदांग पुरस्कार विद्यालय फाउंडेशन की ओर से स्वामी जी को प्रदान किया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, विद्या के क्षेत्रों में और कन्याओं को खास कर वेदों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान हो, ऐसे लिए यह वेद फाउंडेशन प्रयास करता है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं उनको आमंत्रित कर यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए तथा हम सबके बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि के रूप में विद्यमान हमारे अजय मिश्रा जी IAS तेलंगाना और हमारे PC रथ साहब जो डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजी के विभाग के अपोलो हॉस्पिटल के जो विभाग के सुप्रिटेंडेंट है और हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री नरेंद्र कुमार जी गोयल जो धर्म के लिए प्रति तत्पर रहते हैं और हमारे CA फाउंडेशन के हरि गोविंद जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी लोग मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि जाति धर्म का आधार न लेते हुए विद्या सभी का अधिकार है, ये सभी जातियों को, सभी को सुलभता से प्राप्त हो, क्योंकि ऐसी कोई विद्या कहीं बनी नहीं है कि केवल ब्राह्मण को प्राप्त होनी चाहिए, केवल शूद्र को प्राप्त होनी चाहिए। यह तो हमने बनाया हुआ कर्म है, तो ऐसा कोई यहाँ फाउंडेशन में भेदभाव नहीं होता, ना तो लिंग का भेदभाव किया जाता है। हम अगले वर्ष से कन्याओं को भी वेद छोड़कर रामायण ग्रंथ ऐसी आदियों का जो है शिक्षण प्रदान करने जा रहे हैं। हमारा अगला उद्देश्य यही है कि जो शरीर से डिसेबल लोग हैं, जो बड़ी उम्र के माता पिता या ऐसे कोई लोग हैं जिनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लाकर उनकी सेवा करें, उनकी संतान बन जाएं। और जो बच्चे डिसेबल हैं, जिनके माता पिता नौकरी पे जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते, उनको फाउंडेशन गोद लेगा और उन बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनकी सेवा करेगा। यह हमारे मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत आप सभी का कार्य कब से करेगा? 2000
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिल्किस बानो असमत दरी मामले में बरी होने वाले मुजरिमों को दोबारा जेल में डालने का हुक्म सुनाने पर मुतासरा के घर के सामने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिल्किस बानो असमत दरी मामले में बरी होने वाले 11 मुजरिमों को दोबारा जेल में डालने का फैसला सुनाया है और उस फैसले की तमाम गोशों से तारीफें की जा रही है। बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं और रियासत गुजरात के देवगढ़ बारिया इलाके में वाक़ बिल्किस बानो के घर के सामने भी पटाखे छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जश्न मनाया गया। दूसरी जानिब कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असमत दरी के मुजरिमों की रिहाई के वाक़े ने गुजरात की छवि को दागदार किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर मुजरिमों को जेल हुकाम को रिपोर्ट करने का जो हुक्म सुनाया है वो एक अच्छा फैसला है। न जाने बलात्कार करने वाले लोगों से आरएसएस और भाजपा को क्या लगाव है कि बिल्किस के बलात्कार करने वाले सभी लोगों को जेल में से छोड़ा, उनको रिहा किया और रिहा करने के बाद बेशर्मी के साथ उनका स्वागत सम्मान करके उनको लड्डू खिलाए थे, उनको मिठाई खिलाई थी, ढोल नगाड़े बजाए थे, अबील गुलाल उड़ाया था। तो ये गुजरात की अस्मिता और गौरव को कलंकित करने वाली घटना थी। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन तमाम कसूरवारों को दोबारा वापस जेल में भेजने के लिए सरेंडर होने का आदेश दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। 24 घंटों के दौरान 605 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों में 605 नए केसेस सामने आए हैं और ताज़ा तरीन केसेस के साथ मुल्क में वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 4,50,18,792 तक पहुंच गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 4,002 बताई जा रही है। 24 घंटों में 648 अफराद सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद 44,481,341 हो गई है। इस दौरान यानी 24 घंटों के दौरान केरला में 2, कर्नाटक और त्रिपुरा में 1-1 हलाकत हुई है और कोविड से मरने वालों की तादाद 5,33,396 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक सेहतयाबी की शरह 98.81% और शराहबाद 1.18% है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।